अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारी कहानी का मौजू है हकीकी मुजरिम। हेनरी रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर रही। वो बेचैन था क्योंकि उसने अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लिया था। आखिर खुदा खुदा करके हर सू उजाला फैला तो उसने बिस्तर छोड़ा और मजदूरी पर जाने की तैयारी करने लगा। मुनासिब आराम न मिलने की वजह से उसकी तबीयत बोझल थी और मिजाज चिड़चिड़ा। हेनरी, आज तुम तवज्जो से काम नहीं कर रहे, खैरियत है? ठेकेदार ने उसे सुस्त होता देखकर पूछा। हेनरी ने सच सच बात कर डाली। ठेकेदार पूरी बात सुनकर बोला, तुम्हारे हाथों का कसूर है जो खुद को रोक ना सके और तुम्हें इतना ज्यादा खिला दिया। ठेकेदार बात करके आगे बढ़ गया, जबकि हेनरी कुछ सोचकर अपने हाथों से मुखातिब हुआ। तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई। हाथों ने गिले शिकवे सुने तो झट बोले, हमारा कोई कसूर नहीं, तुमने अपनी मर्जी से डट कर खाया, भला हम क्या करते? अब शामत मर्जी के आ गई। ए दिल, ये सारा किया धरा तुम्हारा है। अगर तुम चाहते तो हाथों को ज्यादा खिलाने से रोक सकते थे। हेनरी ने दिल को खरी खरी सुनाते हुए कहा, दिल भला कब खामोश रहता है? ये पैदाइश से मौत तक बगैर थके धड़कता है, क्योंकि दिल के मसल्स, जिन्हें हम कार्डिक मसल्स कहा जाता है, उम्र भर नहीं थकते। दिल ने गहरी सांस ली और बोला, अब भला मेरा क्या गुनाह? मेरे पास काम बहुत हैं। मेरे दाएं जानिब से जिस्म से खून साफ होने के लिए आता है और फेफड़ों से आकर पूरे जिस्म को मुहैया किया जाता है। मुझे फुर्सत कहाँ कि इस तरह के काम करूं? दिल ने अपनी सफाई देते हुए कहा और बात खत्म करते हुए जिम्मेदारी मैदे पे डाल दी। मैदा भी अब तक की पूरी गुफ्तगू सुन चुका था। अपनी बुराई सुनकर भड़क उठा। अच्छा जी, कोई ना मिला तो मलबा मुझ गरीब पे डाल दिया। मैं सारी बातें सुन चुका हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। जैसे जैसे गिज़ा मैदे में पहुँच रही थी, मेरी दीवारों से मुतअद्दिद रतूबतें खारिज होकर हजम करती रहीं। बेतहाशा खाने के बावजूद मैं खुराक हजम करने में लगा रहा। सारी रात आराम नहीं कर सका। 2 वक्त का खाना एक बार खाने के बाद चहलकदमी ना करने की वजह से ये गड़बड़ हुई है। प्रोटीन को मैंने हजम किया, जबकि चिकनाई छोटी आंत में हजम होकर बदन में जब्स हुई। अब इस सारे मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मेरे ख्याल में दांतों की शरारत है। मैदे ने उसे अच्छी खासी सुना दी थी। हेनरी का ध्यान झट दांतों की तरफ गया। दांत भला कब अपनी बुराई सुन सकते थे? गिनती में 32 थे और अक्सरियत में थे। सामने वाला दांत जरा नाराजी से कहने लगा, जनाबे आला, हम ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते। हमें जो चबाने खाने पीने को मिलता है, पूरी मेहनत और लगन से खुराक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे ज़र्रात में तब्दील करके लौब दहन की मदद से खुराक की नाली की जानिब धकेल देते हैं। नींद न आने का सबब हमारी वजह से नहीं, दांतों ने मुत्तहिद होकर कहा। ये तादाद में ज़्यादा और मजबूत थे। उन्होंने आंखों को कसूरवार ठहराया और खामोश हो गए। हेनरी अब तक हर तरह की सवायां सुनकर उकता गया था। वो नाराज़ी से आंखों से मुखातिब हुआ, लो अब तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम वक्त से बंद हो जाओ तो भला नींद का क्या मसला ना हो। आंखें 2 थी, फौरन मुत्तहिद होकर यकज़बान बोली, वाह जी वाह, सारी रात हमें ज़बरदस्ती दबा दबा कर बंद करने की कोशिश करते रहे। परवरदिगार आलम ने रात आराम करने के लिए पैदा की है, लेकिन अफसोस किसी का गुनाह हमारे सर पर थोपा जा रहा है। सारी रात करवटें बदल बदल के हमें ज़बरदस्ती बंद किया। हमारी पलकों का काम आंखों की हिफाजत करना है, वो काम हम करते रहे। हमारा कोई कसूर नहीं। ये सब काम दिमाग का क्या धरा मालूम होता है। ओ मियाँ, क्या बात है, कहाँ गायब हो? जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करो। तनख्वाह काम की मिलेगी, बैठने की नहीं। ठेकेदार बरहम होकर बोला। हेनरी, जो जिस्म के आज़ा से झगड़ने में मसरूफ था,
خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور کام شروع کر دیا، جبکہ جسم کے تمام اعضاء ہنسی مذاق میں لگ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص فطرت کے قوانین سے دوستی نہیں رکھتا وہ اسی طرح نقصان اٹھاتا ہے۔ اس معاملے میں یہ ہوا کہ زبان کا خیال کسی کو نہ آیا، جس نے ذائقے کا لالچ دے کر ہنری کو زیادہ کھانا کھلا دیا، دل و دماغ کو معاف کر دیا۔ حقیقت میں سب سے بڑا اور بنیادی جرم تو اسی کا ہے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔